हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। हम लोग डीजल मैकेनिक में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं या फिर आगे पूछे जा सकते हैं। आज से हम लोग कूलिंग सिस्टम एंड लुब्रिकेशन सिस्टम पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो लिया है मैंने, सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं और उसके बाद हम इसका आंसर देंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये अच्छे से समझना है। क्या लिखा हुआ है? एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग निकास प्रणाली, एग्जॉस्ट की बात कर रहा में होने वाले शोर को कम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है एक ऐसे कंपोनेंट का नाम बताना है, एक ऐसे कंपोनेंट का नाम बताना है कि जो एग्जॉस्ट होता है उसकी नली में लगा रहता है और जो आवाज आती है उसको कम करने का हुआ है काम करता। तो यहां पर सबसे पहले आपको जो ऑप्शन लिखे हुए हैं उनको पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि पूछा क्या गया होगा। तो वह जब पता चलता है जब हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो यहां पर जो बहुत सारे नाम लिखे हुए उसमें जो मफलर लिखा हुआ, क्या लिखा? मफलर ही एक ऐसा उपकरण है जिसको कहां पर एग्जॉस्ट में होने वाले शोर को कम करने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद है इसको आप याद कर लेंगे। जो मफलर है यह वह उपकरण होता है जिसका उपयोग जो भी हमारी एग्जॉस्ट पाइप होता है, एग्जॉस्ट नली होती है, उसमें जो शोर होता है उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले जो थ्योरी क्वेश्चन रहते हैं उन पर मैं वीडियो बना चुका हूं, वह सभी आपको मिल जाएंगे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। ये जो वीडियो है आपको दिख रहा है डीजल मैकेनिक पर आधारित, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अभी तक हम लोग प्रैक्टिस कर चुके ऐसे सभी क्वेश्चन की वीडियो आपको मिल जाएंगे। डीजल मैकेनिक आरआरबी एएलपी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें, तो जरूर देखें। यहां पर जो क्वेश्चन नेक्स्ट लिया है उसको हम लोग देखते हैं। क्या लिखा है? आधुनिक ऑटोमोबाइल में अधिकांश किस थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है? नाम पूछ रहा है। जो मॉडर्न ऑटोमोबाइल है उसमें अधिकांश कहते हैं थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है, मोस्टली थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। तो किस टाइप की होती है, क्या नाम होता है उसका? तो ऐसे क्वेश्चन के हमें आंसर याद करने पड़ेंगे। तो ये होती है बैक्स टाइप की। कैसी होती है? बैक्स टाइप की होती है। बी वाला ऑप्शन आंसर राइट हो जाएगा। क्या होता है? जो हमारा आधुनिक ऑटोमोबाइल में अधिकांश जो थर्मोस्टेट यूज की जाती है वह कौन सी की जाती है? बैक्स टाइप की जाती है। तो याद रहेगा आपको, जो बैक्स टाइप की थर्मोस्टेट है इसका उपयोग आजकल जो हमारे मॉडर्न ऑटोमोबाइल है इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से समझे। क्वेश्चन में लिखा है इंजन में बात कर, इंजन में शीतलन प्रणाली के विफल हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? क्वेश्चन में पूछ रहा है जो कूलिंग सिस्टम है इंजन में, जो इंजन का कूलिंग सिस्टम है, यदि वह फेल हो जाता है तो कौन सी समस्या प्रकट होगी? क्या समस्या प्रकट होगी? क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि जो कूलिंग सिस्टम है वह इंजन के अंदर फेल हो जाता है तो कौन सी समस्या प्रकट होगी? तो यहां पर आंसर मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुने। जो पिस्टन सीज हो जाएगा। याद रखें, यदि इंजन के अंदर कूलिंग सिस्टम फेल होता है तो पिस्टन सीज हो जाएगा। बिल्कुल याद कर लें, यदि इंजन के अंदर कूलिंग सिस्टम फेल होता है तो हमारी पिस्टन सीज हो जाएगी। तो याद रखें, इसका आंसर आपको याद रहेगा। वैसे आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे कंटिन्यू, जो भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं ही आपको याद करवा दूंगा, बस वीडियो जरूर देखें। क्या लिखा नेक्स्ट? जल शीतलन, वाटर कूलिंग की बात कर रहा है, वाटर कूलिंग सिस्टम की बात कर रहा है, वाटर कूलिंग सिस्टम की बात हो रही है। में एग्जॉस्ट गैस का रिसाव संभव की वजह से होता है। जो हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम है, कौन सा वाटर कूलिंग सिस्टम है, उसमें जो एग्जॉस्ट गैस का जो रिसाव होता है वो किसके कारण होता है, किसकी वजह से होता है? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है किसकी वजह से होता है। जो हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम है, जो वाटर कूलिंग सिस्टम है उसमें जो लिख रहा है क्लियर कि जो एग्जॉस्ट गैस का रिसाव होता है वो किसकी वजह से होता है? तो यहां पर जो मैं आंसर बता दूं, ये होता है सिलेंडर हेड गैसकेट की क्षति के कारण होता है। सिलेंडर हेड गैसकेट लगा रहता है, वह डैमेज हो जाता है। इस कारण से क्या होता है, जो गैस का रिसाव संभव होता है, किसके कारण? सिलेंडर हेड गैसकेट के क्षति के कारण होता है। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा।
हाँ, फिर क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा एंटी फ्रीज, देखो बहुत अच्छे समझे, एंटी फ्रीज विलयन के लिए डीजल इंजन में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है। एंटी फ्रीज की बात कर रहा है। एंटी फ्रीज जो सॉल्यूशन होता है, एंटी फ्रीज जो सॉल्यूशन होता है उसके विलयन के लिए डीजल में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया तो क्यों किया था हमें पता होना चाहिए। जो रेडिएटर होता है, आपने रेडिएटर देखा होगा, रेडिएटर में जो वाटर रहता है वह जब सर्दी ज्यादा होती है या ठंडे देशों में वह जमने लगता है। रेडिएटर के अंदर जो वाटर वह जमने लगता है, उस वाटर को जमने से रोकने के लिए, वाटर को रेडिएटर के अंदर वाटर को जमने से रोकने के लिए, रेडिएटर के अंदर जो वाटर जम जाता है उस जमने को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्लाइकॉल और ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। ग्लाइकॉल और ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं एंटीफ्रीज विलयन के लिए। डीजल इंजन में सामान्यतः हम लोग ग्लाइकॉल और ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। उम्मीद है इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं, कंटिन्यू प्रैक्टिस करा रहा हूं, हो सकता है जो आने वाला एग्जाम है इसमें उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस ना कर पाए, लेकिन इसके बाद आप किसी भी टाइप के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हजारों क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। बस आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, जो डीजल मैकेनिक के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, याद रखें। जरूरी नहीं एएलपी में ये क्वेश्चन अब यहाँ पर दिख रहे हैं, अब जरूरी नहीं एएलपी 2 में ही पूछे जाएंगे भाई, डीआरडीओ में पूछे जा सकते, इसरो में भी पूछे जा सकते। सिलेबस तो सभी का एक जैसा है ना, तो सभी एग्जाम के पर्पज से हमारे चैनल से जुड़े और ये वीडियो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंडर लाइनर का एक प्रकार है। सिलेंडर लाइनर का प्रकार याद रखें, सिलेंडर के अंदर लाइनर लगे रहते हैं, घिसाव उसको सिलेंडर पर डायरेक्ट घिसाव ना पड़े इसके लिए। तो जो लाइनर है इसमें से कौन सा है जो सिलेंडर लाइनर का डायरेक्ट प्रकार बता रहा है। क्या सिलेंडर लाइनर का कौन सा प्रकार है बताओ। तो यहां पर लिखा कड़ा एवं नर्म लाइनर, शार्प रफ एज लाइनर, और हमारा सूक्ष्म एवं नम लाइनर, धात्विक एवं आधात्विक लाइनर, मेटल एंड नॉन मेटल है। तो ड्राई एंड वेट लाइनर, जो ड्राई एंड वेट लाइनर है ये हमने सुना हुआ है, आपने पढ़ा भी होगा। लाइनर पर मैंने वीडियो बनाया है, आप कंपोनेंट देखेंगे जो इंजन की कंपोनेंट मैंने समझाए, कंस्ट्रक्शन इंजन का कंस्ट्रक्शन मैंने समझाया है, प्रत्येक पार्ट को एक्सप्लेन किया है, उसमें आप ये देखेंगे। तो ड्राई और वेट लाइनर भी वहां पर आपको मिल जाएगा। तो इनमें से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सिलेंडर में लाइनर लगे रहते हैं इनमें से बताना कौन सा एक प्रकार है लाइनर का। तो डिफरेंट टाइप्स के लाइनर प्रकार होते हैं, उसमें ड्राई और वेट एक लाइनर का प्रकार है, टाइप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंजन की, क्या लिखा, इंजन की कौन सी, वाटर कूलिंग सिस्टम, इंजन का वाटर कूलिंग सिस्टम है, वाटर कूलिंग प्रणाली में एंटी फ्रीज कूलेंट, ये एंटी फ्रीज कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग किया था। एंटी फ्रीज कूलिंग के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, एंटी फ्रीज कूलिंग के लिए किसका प्रयोग किया। तो अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन समझाया था, एथिलीन ग्लाइकोज का उपयोग किया था। किसका, एथिलीन ग्लाइकोज का उपयोग किया था। थोड़ा सा क्वेश्चन याद भी करना पड़ेंगे आपको। इंजन की जल शीतलन प्रणाली में एंटी फ्रीजिंग कूलेंट के रूप में एथिलीन ग्लाइकोज का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आपको याद हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा सिलेंडर लाइनर प्रदान करता है, सिलेंडर लाइनर प्रदान करता है। सिलेंडर लाइनर यहां पर क्या प्रोवाइड कराता है, सिलेंडर लाइनर क्या प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन पूछा गया सिलेंडर लाइनर प्रोवाइड कराता, तो क्या करता है, सिलेंडर ब्लॉक की सुरक्षा करता है। मैंने बताया सिलेंडर ब्लॉक की सुरक्षा करता है। मैंने कहा था सिलेंडर के ब्लॉक जो उसके अंदर लगे रहते हैं तो डायरेक्ट उस पर लोड नहीं पड़ता है, डायरेक्ट सिलेंडर का घिसाव नहीं होता है, उससे पहले सिलेंडर लाइनर घिसते हैं जिन पर लोड पड़ता है ये चेंज भी हो जाते हैं। ये क्या करता था, सपोर्ट टू सिलेंडर ब्लॉक का सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इंजन के शीतलक या कूलेंट बोलते हैं इसको, पानी का तापमान प्रदर्शित करने के लिए वाहन में ताप प्रमापी टेम्परेचर गेज कहा जाता है। इनमें से पूछ रहा है इनमें से कौन सा है जिसको टेम्परेचर गेज के नाम से जाना जाता है, जो कि कूलेंट हमारा होता है वाटर के रूप में या जिसके रूप में हो, क्या वाटर के रूप में, पानी का ही तापमान की बात कर रहा है तो पानी के लिए हम बात करेंगे। इसका जो टेम्परेचर होता है जब ये कूलेंट के रूप में काम करता है तो उसके टेम्परेचर को प्रदर्शन करने के लिए जिसे हम क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर गेज भी कहा जाता है उसको। तो इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, इसका आंसर हमें बताना है। तो याद कर लें इसको बिल्कुल। इसका मैं ऑन डैशबोर्ड लिखा ना, ये ऑन डैशबोर्ड पर लगा रहता, क्या लगा था,
ये टेम्परेचर गेज कहां पर लगा जाता है? ऑन डैशबोर्ड पर लगा जाता है। जैसे हमने कहा था क्वेश्चन के बाद कई बार ऑप्शन भी पढ़ लिया करें, जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ने में देर कर दी, लेकिन आंसर किस टाइप का पूछा गया, कहां पर लगा रहता है, मतलब ऑन डैशबोर्ड पर लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से किस सिस्टम में ऑयल सील का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस सिस्टम में ऑयल सील का उपयोग किया जाता है? लुब्रिकेशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, इंटेक सिस्टम या इंजन फीड सिस्टम? इंजन फीड सिस्टम का तो कोई मतलब इन दोनों में हमें ढूंढना है, क्योंकि इनका तो इससे कोई संबंध नहीं कूलिंग सिस्टम से। तो लुब्रिकेशन सिस्टम वो कूलिंग सिस्टम में हमें बताना है। तो ऑयल की बात कर रहा है, ऑयल 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 मतलब लुब्रिकेशन सिस्टम की बात कर रहा, कूलिंग नहीं। तो लुब्रिकेशन सिस्टम ही इसका आंसर होना चाहिए। लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होता है? ऑयल सील का उपयोग किया जाता है। लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल सील का उपयोग किया जाता है। किसमें? लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल सील का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है इसको भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेशर फीड, क्या लिखा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रेशर फीड कूलिंग प्रणाली का एक हिस्सा है? प्रेशर फीड, देखो ये लिखा प्रेशर फीड कूलिंग सिस्टम का हिस्सा है, पार्ट्स है। इनमें से बताना कौन एक, तो क्या लिखा? प्रेशर फीड कूलिंग सिस्टम है। प्रेशर फीड कूलिंग सिस्टम है, उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है। प्रेशर फीड कूलिंग सिस्टम का कौन है? इसमें एक पार्ट है, हिस्सा है। इसका जो पार्ट और हिस्सा है वह है वाटर पंप है। कौन सा है? वाटर पंप है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब वाटर पंप क्या है? हमारा प्रेशर फीड कूलिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। वाटर पंप क्या है? प्रेशर फीड कूलिंग प्रणाली का एक हिस्सा है। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा, उम्मीद है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा, लगाई गई बियरिंग की, देखो याद है, लगाई गई बियरिंग के आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास की बात कर रहा है, इंटरनल डायमीटर की बात कर रहा है, और क्रैंकशाफ्ट के वहा व्यास की बात कर रहा है, के बीच रिक्त स्थान गैप को कहा जाता है। क्या बोला? तो याद रखें, क्या ना, ये बेयरिंग लगाई जाती है, बेयरिंग के आंतरिक व्यास, बेयरिंग के अंदर के व्यास और क्रैंकशाफ्ट के बाहर के व्यास। बेयरिंग के अंदर का व्यास और क्रैंकशाफ्ट के बाहर का व्यास, इसके बीच की जो रिक्त स्थान होता है, मतलब गैप होता है, उस गैप को क्या कहती है? गैप क्यों बना रहता है? तो ऑयल के लिए बना रहता है। किसके लिए? ऑयल के लिए बना रहता है। तो इसको हम ऑयल क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। किसके लिए? ऑयल के लिए बनाया था, तो ऑयल क्लियरेंस के नाम से जानेंगे उसको। तो याद रहेगा, ये आंसर भी आपको मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, जब हम थ्योरी पढ़ते तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि नॉर्मल थ्योरी में हम पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन सब बना बना के पूछे आते हैं, इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। थ्योरी आप कितनी भी पढ़ लें, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बिल्कुल कंपलसरी है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। उससे आइडिया भी लग जाते हैं कि किस स्तर के क्वेश्चन पूछे आते हैं और कैसे कैसे पूछे आते हैं। क्या लिखा? इंजन स्नेह प्रणाली, लुब्रिकेटिंग पिस्टन की बात कर रहा है, का कौन सा घटक ऑयल के स्तर को इंगित करता? क्या कह रहा है? विच कंपोनेंट ऑफ एन इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम इंडिकेट द लेवल ऑफ, क्या कह रहा है? इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है, याद रखें, इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है। उसमें बोल रहा है जो ऑयल होता है उसके लेवल को कौन इंडिकेट करता है? क्या कह रहा है? जो इंजन का लुब्रिकेशन सिस्टम है, इसके अंदर जो ऑयल रहता है, ऑयल के लेवल को कौन इंडिकेट करता है? यहां पर हमें आंसर देना है। तो कौन करता है? तो इसका क्या बोलते हैं इसको? डिपस्टिक बोलते, क्या बोलते हैं? डिपस्टिक बोलेंगे। डिपस्टिक होता है जो ऑयल के लेवल को इंडिकेट करता है। डिपस्टिक होता है जो ऑयल के लेवल को इंडिकेट करता है। डिपस्टिक होता है जो ऑयल के लेवल को इंडिकेट करता है। कहां पर? इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से, क्या लिखा? निम्नलिखित में से कौन से पिस्टन में, निम्नलिखित में से कौन से पिस्टन में प्रेशर कैप का उपयोग किया जाता? कौन से पिस्टन में प्रेशर कैप का उपयोग किया? याद रखें, निम्नलिखित में से कौन से सिस्टम में प्रेशर कैप का उपयोग किया था? किसका? प्रेशर कैप का उपयोग किया था। निम्नलिखित में से किसमें प्रेशर कैप का उपयोग किया था? कूलिंग सिस्टम में प्रेशर कैप का उपयोग किया था। किसमें? कूलिंग सिस्टम में प्रेशर कैप का उपयोग किया था, है ना। कूलिंग सिस्टम में प्रेशर कैप का उपयोग किया जाता है। याद रखें, कूलिंग सिस्टम में प्रेशर कैप का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, थर्मोस्टेट वाल्व का उद्देश्य क्या होता है? जो थर्मोस्टेट वाल्व लगा रहता है, क्या पर्पज है इसका? क्यों लगाया जाता है? क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया कि थर्मोस्टेट वाल्व है, उसका क्या पर्पज है, क्यों लगाया जाता है?
तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, वो लंबे चौड़े दिए हैं, पढ़ने में टाइम लगेगा, फिर भी मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ। तो थर्मोस्टेट बाल्ब है, इसका उद्देश्य रहता है यह शीतलक को रबर की ऊपरी पाइप, जिसे होज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाइप को होज बोलते हैं, क्या बोला, यह शीतलक को रबर की ऊपरी पाइप से रेडिएटर तक बहने नहीं देता है जब तक कि शीतलन का तापमान 90 डिग्री तक ना पहुंच जाए। याद रख लें, इसको थोड़ा सा पढ़ लें अच्छे से, बड़ी सी लाइन है, एक बार में मैं भी नहीं बोल सकता हूं। तो लिखा है यह शीतलक को, जो कूलिंग सिस्टम है उसकी बात कर रहा है, रबर की ऊपरी पाइप से रेडिएटर तक बहने नहीं देता है जब तक कि शीतलन का तापमान 90 डिग्री तक ना पहुंच जाए। इसका आंसर आपको मिल गया होगा, थर्मोस्टेट बाल्ब का उद्देश्य क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा शीतलकों में हिमनिरोधी क्या लिखा, हिमनिरोधी एंटीफ्रीज बोलते हैं इसको, रसायन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया था। तो क्या लिखा, एंटीफ्रीज की बात कर रहे हैं, एंटीफ्रीज केमिकल इन कूलेंट में किसका उपयोग किया था इनमें से। तो इसका भी आंसर मैंने दिया था, इससे पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं, क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। इथिलीन ग्लाइकोज का एंटीफ्रीज के रूप में उपयोग किया था, तो आपको याद रहेगा क्योंकि क्वेश्चन 2 बार ये रिपीट हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, याद रखें। तो इसको आप याद कर लें, कई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो मतलब वो इंपॉर्टेंट है, कई बार वो पूछे गए हैं एग्जामों में। स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट ऑयल का मुख्य कार्य क्या है, लुब्रिकेंट ऑयल का मुख्य कार्य यहाँ पर क्या है बताना है। बहुत सारे ऐसे लगेंगे आपको जो सेम दिखेंगे, लेकिन जो मेन कार्य हमें वही बताना है। देखो यहाँ पर टू मेक क्या सलाह, कीचड़ का निर्माण करना, मतलब ये तो गलत ही हो सकता है। टू रिड्यूस द टेम्परेचर रिड्यूस हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट बताना है। टू क्लीन भी करता है वैसे, लेकिन इसके अनुसार हमें क्या है, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। मेन फंक्शन फ्रिक्शन का, इसको क्या होता है, फ्रिक्शन को कम करना, मेन फंक्शन होता है फ्रिक्शन को कम करना। लुब्रिकेंट ऑयल का मेन फंक्शन है फ्रिक्शन को कम करना, लेकिन ये टेम्परेचर भी कम करता है, सफाई का काम भी करता है। लेकिन यहाँ पर हमें यही वाला मेन इसका फंक्शन का नाम लेना है, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा निम्नलिखित में से कौन सा इंजन शीतलक गुण है। निम्नलिखित में से कूलेंट प्रॉपर्टी, इनमें से बताना जो हमारी कूलेंट प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी कूलेंट की प्रॉपर्टीज मिलती है, कूलेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज वो हमें बताना है। तो ये जो लो फ्रीजिंग पॉइंट लिखा, लो फ्रीजिंग पॉइंट, यह इस कूलेंट प्रॉपर्टीज रहती है। क्या होती है, कूलेंट की प्रॉपर्टी रहती है, इंजन की कूलेंट की प्रॉपर्टी होती है, याद कर लें, लो फ्रीजिंग पॉइंट। लो फ्रीजिंग पॉइंट कौन सी, लो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जो हमारे क्या होता है कूलेंट, जो इंजन का कूलेंट है उसकी प्रॉपर्टीज होती है कौन सी, लो फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा थर्मोकपल किस धातु से बनता है। मेटल पूछा गया, थर्मोकपल किस धातु से बनता है, थर्मोकपल किस धातु से बनता है, क्वेश्चन में पूछा गया। थर्मोकपल किस धातु से बनता है, किस मेटल से बनता है, बिल्कुल याद कर लें, निकिल क्रोमियम से बनता है। किससे बनता है, निकिल क्रोमियम से बनता है। जो थर्मोकपल है यह किस धातु का बना रहता है, निकिल क्रोमियम का बना रहता है। थर्मोकपल किस धातु का बना रहता है, निकिल क्रोमियम का बना रहता है। निकिल क्रोमियम का थर्मोकपल बना रहता है। तो उम्मीद है इसका भी आंसर आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है स्नेहक प्रणाली में अधिकतम तेल का दबाव किसके द्वारा नियंत्रित किया था। क्वेश्चन पूछ रहा है जो क्या कह रहा है, मैक्सिमम ऑयल प्रेशर इन द लुब्रिकेटिंग सिस्टम इन कंट्रोल बाय द, जो हमारा लुब्रिकेशन स्नेहक प्रणाली होती है, जो भी लुब्रिकेशन सिस्टम है उसमें जो अधिकतम ऑयल का दबाव रहता है वह किसके द्वारा कंट्रोल किया था, किसके द्वारा कंट्रोल किया था। क्योंकि जब प्रेशर बढ़ता है तो वह किसी ना किसी द्वारा कंट्रोल किया जाता होगा, तो वह हमें पता होना चाहिए। तो ये प्रेशर रिलीफ वाल्व के द्वारा कंट्रोल किया था, प्रेशर रिलीफ वाल्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा, प्रेशर रिलीफ वाल्व के द्वारा। जो हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम है उसमें जो हमारा ऑयल होता है उसका जो अधिकतम प्रेशर होता है उसको कंट्रोल किया जाता है प्रेशर रिलीफ वाल्व द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एक रेडिएटर कोर को साफ किया जाना चाहिए। एक रेडिएटर कोर को साफ किया जाना चाहिए, एक रेडिएटर कोर को साफ किया जाना चाहिए। तो ये क्या होता है, किस, अब यहां पर अब ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि रेडिएटर कोर को साफ किया जाना चाहिए। तो क्या पूछ रहा है, तो यहां पर पूछा गया रिवर्स फ्लैशिंग द्वारा, वायर से पंखे की तरफ,
कोर के ऊपर से नीचे तक या ऊपर की नली से नीचे नली, मतलब तरीका पूछ रहा है कि कैसे साफ किया जाना चाहिए। तो रिवर्स फ्लैशिंग द्वारा इसको साफ किया जाता है। तो रिवर्स फ्लैशिंग के द्वारा इसको साफ किया जाना चाहिए। रिवर्स फ्लैशिंग के द्वारा रेडिएटर को साफ किया जाना चाहिए, याद रखें। रिवर्स फ्लैशिंग के द्वारा जो हमारा रेडिएटर है उसको, रेडिएटर कोर को साफ किया जाना चाहिए। रिवर्स फ्लैशिंग के द्वारा रेडिएटर कोर को साफ किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा, एक तरल पदार्थ की श्यानता किसके द्वारा किसको प्रतिरोध प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछा, विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू, विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू, एक तरल पदार्थ की श्यानता किसको प्रतिरोध प्रदान करता है, किसको प्रतिरोध प्रदान करता है, याद रखें, किसको प्रतिरोध प्रदान करता है। तो ये फ्लो है ना, श्यानता फ्लो से रिलेटेड होती है। हमने फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, वहां पर आपने देखा होगा जो श्यानता होती है, विस्कोसिटी होती है, वह फ्लो के ऊपर डिपेंड करती है। अगर फ्लो मतलब तेज है किसी लिक्विड का तो मतलब विस्कोसिटी उसकी कम है, फ्लो कम है, कोई लिक्विड स्लो चल रहा है मतलब उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, उसके अंदर प्रतिरोध की क्षमता ज्यादा है। तो अभी जितना गाढ़ा लिक्विड होगा उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी, याद रखें तो इसको, है ना। तो फ्लो होती है। नेक्स्ट क्या, दाबयुक्त जल, क्या लिखा, दाबयुक्त जल, शीतलन प्रणाली में थर्मोस्टेट वाल्व कहां जुड़ा था, क्या कह रहा है, थर्मोस्टेट वाल्व कनेक्टेड इन अ प्रेशर वाटर कूलिंग सिस्टम। प्रेशर वाटर कूलिंग सिस्टम भी मैं समझा चुका हूं, आप देखेंगे थ्योरी में। तो प्रेशर वाटर कूलिंग सिस्टम में जो थर्मोस्टेट वाल्व है वह कहां जुड़ा रहता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रेशर वाटर कूलिंग सिस्टम, याद रखें प्रेशर वाटर कूलिंग सिस्टम की बात कर रहा है। प्रेशर वाटर कूलिंग सिस्टम में जो थर्मोस्टेट वाल्व है वह कहां जुड़ा रहता है, तो याद रहेगा ये हमें डायरेक्ट वाटर आउटलेट एल्बो पे जुड़ा रहता है। तो याद कर लें कहां पर जुड़ा रहता है, वाटर आउटलेट एल्बो पे जुड़ा रहता है, वाटर आउटलेट एल्बो पे जुड़ा रहता है, वाटर आउटलेट एल्बो पे जुड़ा रहता है, याद रखें वाटर आउटलेट एल्बो पे जुड़ा रहता है। जो हमारा प्रेशर वाटर कूलिंग सिस्टम है उसमें थर्मोस्टेट कहां पर जुड़ा रहता है, वाटर आउटलेट एल्बो पे जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, निम्न में से कौन सा इस लुब्रिकेंट का गुण नहीं है। चलो यहां पर नहीं वाला पूछा गया, कौन में से बताना है कि जो लुब्रिकेंट है वह उसकी प्रॉपर्टीज नहीं है, उसका गुण नहीं है। इनमें से कौन सा लुब्रिकेंट का गुण नहीं है। तो जो हमारा पोर पॉइंट है लुब्रिकेंट का गुण होता है, फ्लैश पॉइंट भी लुब्रिकेंट का गुण होता है, फायर पॉइंट भी लुब्रिकेंट का गुण होता है, लेकिन अस पॉइंट लुब्रिकेंट का गुण नहीं है। अस पॉइंट लुब्रिकेंट का गुण नहीं है, मतलब हमारा कौन सा आंसर होना चाहिए, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। जो अस पॉइंट है यह क्या है, हमारा लुब्रिकेंट का गुण नहीं है। तो याद रखें हमें नहीं और हाँ दोनों लुब्रिकेंट की अगर प्रॉपर्टीज पढ़ना है तो वो याद रखें, उससे नहीं वाला तो वैसे ही बन जाएगा अगर आपको याद रहेगा। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन देखते हैं कि हाँ ऐसा लगता है ये वाला आंसर हो सकता है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही कंटिन्यू प्रैक्टिस हमारी महीनों चलती रहेगी जब तक कि 4-5 हजार क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा, टर्बोचार्जर में टरबाइन को कैसे घुमाया जाता है। क्वेश्चन पूछा टर्बोचार्जर में टरबाइन को कैसे घुमाया जाता है। क्या कह रहा है, टर्बोचार्जर में टरबाइन को कैसे घुमाया जाता है, टर्बोचार्जर में टरबाइन को कैसे घुमाया जाता है। तो ये घुमाया जाता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकालने वाली एग्जॉस्ट गैसों से। याद कर लें बिल्कुल इसको, क्या लिखा है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में निकलने वाली एग्जॉस्ट गैस है। जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है उससे जो एग्जॉस्ट गैसें निकलती हैं, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है उससे जो एग्जॉस्ट गैसें निकलती हैं उसके द्वारा टर्बोचार्जर में टरबाइन को घुमाया जाता। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा। बहुत अच्छे से सुन लें सभी लोग। अगर आप ये सोच रहे हैं थ्योरी पढ़ लें फिर वहां समझ के हम लोग क्वेश्चन पे टिक करेंगे तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। इतनी अच्छे से पढ़ाई करें या इतने अच्छे से रट लें क्वेश्चन को कि देखते ही आंसर बन जाए। उससे क्या, जितना समय कम समय में आप आंसर ज्यादा से ज्यादा लगा पाएंगे उतने आपके अधिकतम नंबर आएंगे। लेकिन वहां पर सोचते रहेंगे तो फिर डाउट में चला जाता है। इसलिए कोशिश करें, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन याद करवाने की, तो याद करने की यहाँ पर आपको बड़े आसानी से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। उम्मीद है समझ में आए होंगे क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।